सिंह राशि, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? लियो यानी कि सिंह राशि वाले, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? थ्री ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में नाइट ऑफ वैंड, सेवन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड। बैकग्राउंड नॉइस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे ना आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। फाइव ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम में। तो लियो यानी कि सिंह राशि वाले, एक्चुअली मुझे थोड़ी मौसम के बदलाव की वजह से गले में प्रॉब्लम हो रही है ना, इस वक्त ध्यान मत दीजिए मेरी वॉइस को ध्यान देंगे। मतलब जो खराश आएगी ना उस पे ध्यान नहीं देना, मेरी बातों पे ध्यान देना। देखिए लियो यानी कि सिंह राशि वाले, इस वक्त आपके दिल में भी उथल पुथल है, दिमाग में भी उथल पुथल है, दोनों तरीके से आप टूटे हुए हो, गुस्से में लग रहे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ना दिल से कुछ अच्छे रिजल्ट्स गेन कर पा रहे हो, ना ही दिमाग से। आपके दोनों चीजें अनबैलेंस है, ठीक। और ये अनबैलेंस की कंडीशन क्यों आई? आप उलझ पड़े हो किसी फीमेल फिगर से, आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है किसी ऐसी लेडी से जो आपसे काफी मजबूत है, जिनसे आप डरते भी हो। उनकी बराबरी करने की आपने बहुत कोशिश की, आप उनको मनाने की कोशिश बहुत करते रहे। हो सकता है कि घर में आपकी मम्मा हो, वाइफ हो, कोई भी लेडी फिगर जो आपसे काफी मजबूत है, आपसे बड़ी होंगी उम्र में, जो भी लियो यानी कि सिंह राशि को जो भी देख रहे होंगे, मेल हो या फीमेल हो, उनकी लाइफ में इस वक्त ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा डांट फटकार पड़ रही होगी इस वक्त, क्यों? इसलिए हो सकता है ना, देखिए आप हो सकते हो एज में छोटे भी हो, और फैमिली की तरफ से आपको जो अभी आपने किया अपनी लाइफ में, उन चीजों को लेके आपको डांट फटकार पड़ रही हो कि आप इस तरह से कैसे बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो, कैरियर पे ध्यान नहीं देते, स्टडी पे ध्यान नहीं देते, किसी भी लोगों के बहकावे में चले जाते हो, इस तरह से कैसे चलेगा, सीरियस हो जाइए, इस तरह से आप मत चलिए। बॉटम ऑफ द डेक था नाइट ऑफ बैंड। आपकी उम्र काफी कम लग सकती है इस वक्त, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ। और आप लोगों से झगड़े करते हो, लड़ते हो, जिसकी कंप्लेन बार बार आपके परिवार में आती है, ठीक है। आपकी कॉन्फ्लिक्ट की चीजें बहुत ज्यादा आ जाती है, और क्या करते हो आप? लोगों को खुद से डिस्कनेक्ट करते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी के रास्ते आप खुद ही अपनी गलतियों की वजह से बंद कर देते हो, ठीक है। तो आपके इमोशनल हिस्से भी बैलेंस नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए कोई आपके थॉट्स में मेच्योरिटी नाम की कोई चीजें दिखाई दे रही है। टोटली आपके अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और सैडनेस है कि आप ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप अपने लोगों को दिखा पाए कि नहीं मैं भी कुछ हूँ। देखिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ हो, कुछ आपको मिल गया है अपने तक सीमित रखिए अपने लाइफ में, अब चलिए चुपचाप। किसी को दिखाने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिल भी गई तो किसी और को क्यों दिखाना, है ना। जब हम किसी, जमाना ऐसा है ना आजकल की, किसी को आप दिखाओगे तो आपकी वाहवाही, आपकी तारीफ नहीं होगी, बल्कि दुश्मन और खड़े हो जाएंगे। किसी की कामयाबी किसी को पसंद नहीं आती है, ठीक है, इसीलिए दुश्मन और पैदा हो जाते हैं किसी की हंसी खुशी देखकर। आजकल ऐसा ही चल रहा है, ठीक है।
तो लियो यानी कि सिंह राशि, अपने गुस्से को शांत करिए, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आपकी मुसीबतें और बढ़ जाएँगी, ठीक है? इस वक़्त आपको कुछ भी देखिए, मैं अगर बताऊँगी आपको तो आप इतना ही करिए, जो भी आपको गाइड कर रहा है कि आप इन सब चीज़ों से कैसे निकलें, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। और अगर आप खुद ही मैच्योर हैं, खुद ही इस काबिल हैं, जैसे कि कुछ एनर्जी आ रही है मुझे मैरिज वालों के लिए भी आ रही है, मैरिड मैरिड कपल, कोई एक फीमेल फिगर है, वो सॉरी कोई एक मेल फिगर है, वो 2 लेडी में उलझ उलझ गया, फँस गया। एक लेडी काफ़ी रूड है, दूसरी चीज़ों को बैलेंस करने वाली है। तो जो लेडी रूड है, उनकी वजह से आपकी हालत खराब हो रखी है, ठीक? ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? क्या आप उनसे झगड़े करोगे? क्या करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके मैरिज लाइफ में किसी तीसरे की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उन पे ध्यान मत दीजिए, अटेंशन मत दीजिए, ठीक है? अगर आपकी लाइफ में आपकी वाइफ और आप दोनों ठीक हैं, तो जब आप दोनों ठीक हैं, तो आप अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर लीजिए, एनर्जी अपने आप की उनको तीसरे को मत दीजिए। थोड़ी-सी भी जगह मिल जाती है ना बाहरी लोगों को, वो उस दरवाजे से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आपके जीवन को तबाह करते हैं। इसलिए आपको भी उनसे नहीं उलझना है और ना ही ये नो कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं, उनको किसी भी लड़ाई झगड़ों से टोटली दूर रहो, ठीक है? आप ये मत सोचो कि मेरे चीज़ों को, मेरे इमोशनल चीज़ों को, मेरी खुशियों को, मेरे एडवांटेजेस को लोगों ने लिया और मेरे साथ आज वो दुश्मनी क्रिएट कर रहे हैं, मेरे पीठ पीछे साजिशें षड्यंत्र कर रहे हैं। भूल जाइए, छोड़िए, कोई भी वैल्यू नहीं करता ये सारी चीज़ें, ठीक है? अपने दिल में इतनी मजबूती रखिए कि आपका वजूद क्या है, बाहर वाले आपके वजूद की फिक्र करे या ना करे, आपको अपने वजूद की फिक्र होनी चाहिए। आप उन चीज़ों से निकल जाइए, अच्छे लोगों से आप जुड़िए, ठीक है? अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छे काम करिए और छोटी-छोटी चीज़ों से निकल कर थोड़ा समय ठहर जाइए आप, थोड़ा सोचिए समझिए उसके बाद कुछ करिए, ठीक है? लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए। लड़ाई झगड़े कौन करते हैं? जो कमज़ोर होता है ना, वो बार-बार झगड़े करता है, ऊँची आवाज़ में बात करता है, दूसरों को डराता है। जो मजबूत इंसान होता है, साइलेंट रहता है, उसको लगता है मुझे वहीं बोलना है जहाँ मेरी बोली हुई चीज़ों की ज़रूरत हो। इसलिए खामोश रहिए, धैर्य रखिए, निकलिए, ये आपके दिल के जो उथल-पुथल, जो गलत-गलत चीज़ें करा रही है, आप निकलिए, ठीक? और मैरिज वालों के लिए इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग से सोचिए कि कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं, क्या वो आपके लिए अच्छा है या हार्म पहुँचाने वाली है आने वाले भविष्य में? आपको दोनों को बैलेंस करना है, दिल और दिमाग दोनों अनबैलेंस है, बैलेंस करिए, ठीक है? सोचिए समझिए, सब आपके आस-पास की चीज़ें हो रही हैं, इन्हीं चीज़ों में आपको सही पाथ डिसाइड करनी है, ठीक है? तो ये चल रही थी लियो यानी कि सिंह राशि वालों की लाइफ में